यस। सो कोई बात नहीं, डिस्कशन बाद में करते हैं, पहले आज खत्म कर देते हैं चैप्टर, है ना भाई। सो इन दिस पोर्शन, है ना भाई, आज अपन क्या बात करना चाहते हैं, एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल। तो बहुत सारे इंटीग्रेशन हैं जिनके बारे में मैंने बात की कि वी कैन नॉट फाइंड इट्स वैल्यू, है ना भाई, उसकी वैल्यू क्या आएगी नहीं निकाल पाएंगे, बट हम एक रेंज निकाल पाते हैं कभी कभी, है ना, एस्टिमेट कर पाते हैं कि उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। सो बस वही आइडिया यहाँ पे अपन लेना चाहते हैं। तो एस्टिमेशन के लिए बहुत अलग अलग थॉट्स है ना, ऐसा कुछ है नहीं, और किस क्वेश्चन में कौन सा थॉट लगाना ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। So I'll take two, three, four problems जेई के पुराने क्वेश्चन लूंगा, है ना, सो विल ट्राई टू गेट एन आइडिया कि कैसे उनको रिजॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे आइडिया अपन ले सकते हैं। पहला, है ना भाई, एस्टिमेशन के बहुत सारे तरीके हैं गाइस। सो अगर एफ एक्स जी एक्स से छोटा है और एच एक्स बड़ा है, एच एक्स से बड़ा है, देन क्या मैं कह सकता हूँ क्या, ए टू बी ए टू बी एच एक्स डी एक्स। क्या बात कर रहे हो, जेई का पेपर लीक हो गया? ऐसा हुआ है क्या? मैंने तो न्यूज नहीं पढ़ा अभी तक। ऐसा न्यूज आ रहा है क्या? वेदांत को पता चला? वेदांत के पास कोई 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 उसके सोर्सेज है? गंदे जोक मार रहा है वो। ए टू बी एच एक्स डी एक्स छोटा होगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये बात सही लग रही है क्या जनता? सो व्हाट वी हैव टू डू, समटाइम्स हमको एच एक्स को इंटीग्रेट करना होगा, है ना भाई, सॉरी एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा, बट हम एफ एक्स को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सो व्हाट वी विल ट्राई टू डू इन दिस सिचुएशन, कोई ऐसे फंक्शन सोचेंगे जो हमेशा उससे बड़ा है और हमेशा उससे छोटा है ना भाई। तो अगर अपन वो फंक्शन सोच पाएंगे तो, और वो अगर इंटीग्रेशन हो सकते हैं तो उसकी हेल्प से अपन एस्टिमेट कर सकते हैं। आइडिया सही लग रहा है क्या जनता को? ये क्यों सही है? कोई बोले ये रिजल्ट सही क्यों है, इट इज ड्यू टू, है ना भाई, ग्राफिकली आप देख लो, अगर बड़ा कोई फंक्शन है तो उसके एरिया अंडर द कर्व बड़ा होगा कि नहीं होगा, सेम बात है। क्लियर हुआ क्या जनता को? यस। सो दिस इज फर्स्ट आइडिया ऑफ एस्टिमेशन, कि विद हेल्प ऑफ फंक्शन अपन एस्टिमेट कर सकते हैं। सेकेंड आइडिया फॉर एस्टिमेशन इज, है ना, कभी कभी अपन, दिस एस्टिमेशन इज नोन एज रेक्टेंगुलर एस्टिमेशन। इसमें क्या करते हैं आप समझिए जरा। ओके, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स विल बी लेस देन इक्वल्स टू एफ एक्स मैक्सिमम वैल्यू इंटू बी माइनस ए, सॉरी एम इंटू बी माइनस ए, और ये अपन लिख देंगे एम इंटू बी माइनस ए। यहाँ पे एम क्या है, एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू है, और कैपिटल एम क्या है, एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है। ये हम कर सकते हैं कभी कभी। कैसे, मैं आपको फोटो बना के दिखाता हूँ, लिख लीजिए पहले आप। तो एस्टिमेशन का ये थॉट सही है कि कभी कभी अपन ऐसे एस्टिमेट कर सकते हैं, and this idea is known as what, rectangular estimation. नो नो ध्वनि, इट इज, इसका कोई लेना देना नहीं है सैंडविच से। इसको अपन एरिया से बात कर रहे हो, और वहां पे एक फंक्शन की वैल्यू की बात हो रही थी। सेटअप हो सकता है सेम लगे, बट कुछ भी सेम है नहीं एक्चुअली।
नोट डाउन किया क्या जनता ने ये रेक्टेंगुलर एस्टिमेशन वाला? ठीक है, ओके। सो जेई के क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग आए, मैं आपको करवाऊंगा 2-3 क्वेश्चन, है ना भाई। इसको अगर मैं ग्राफिकली समझाऊं तो देखिए, व्हाई वी कॉल इट रेक्टेंगुलर एस्टिमेशन, आपको नाम क्लियर होगा। सो लेट्स से ये कोई एफएक्स का ग्राफ है, ऐसा कुछ। यस, ये कोई एफएक्स का ग्राफ है ए से बी के बीच में, ठीक है। सो क्या मैं कह सकता हूँ इसका जो एरिया है वो मैक्सिमम वैल्यू m ये है ना भाई। सो व्हेन आई विल डू m इंटू बी माइनस ए, है ना भाई, m इंटू बी माइनस ए अगर मैं कर रहा हूँ तो लिटरली आई एम फाइंडिंग एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। यस, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया, है ना भाई, इस कर्व के नीचे जो एरिया है उससे ज्यादा होगा। एंड सेकेंड थॉट, m is this value, small m is this value, this is capital M, maximum value, small m is its minimum value। तो ये एरिया जो है, एरिया अंडर दिस कर्व इज एक्चुअली दिस एरिया। यस, ये एरिया इस वाले एरिया से बड़ा है और इससे छोटा है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या गाइस? सही लग रहा है क्या जनता को व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाई वी कॉल इट रेक्टेंगुलर एस्टिमेशन? आई थिंक आपको नाम से क्लियर हुआ होगा, है ना, व्हाई वी कॉल इट रेक्टेंगुलर एस्टिमेशन। ठीक है क्या जनता? नेक्स्ट आइडिया इज, देखिए जरा, ट्रेपेजियम। कभी कभी अपन ट्रेपेजियम की हेल्प से, ओके, इसमें सुनिए ना गाइस, व्हाट आई कैन डू, सुनिए ना जरा, इसमें लोअर लिमिट अगर आप देखेंगे तो ये वाला एरिया आएगा, लोअर लिमिट ये वाला एरिया आएगा, जो व्हाइट में मैंने लिखा है ये वाला एरिया लोअर लिमिट है, और अपर लिमिट ये वाला पूरा एरिया है। यस, समटाइम्स वी कैन डू व्हाट, वी कैन डू दिस एस्टिमेशन बेटर, और बढ़िया एस्टिमेशन कर सकते हैं बाय डूइंग व्हाट, कि इसको दो इंटरवल में ब्रेक कर लेता हूँ, एग्जैक्टली मिड पॉइंट ले लेते हैं, है ना। ये कोई एक पॉइंट सी लिया, यहां से यहां तक लगाया, मिनिमम वैल्यू ये आएगी, है ना भाई, और मैक्सिमम वैल्यू अगर अपन सोचें तो ये आएगी। यस, तो मिनिमम वाला एरिया ये वाला है और मैक्सिमम वाला एरिया ये वाला है। बट यहां से यहां पे अगर अपन सोचें तो मिनिमम वाला एरिया ये है और मैक्सिमम वाला एरिया ये है। डू यू गाइस सी कि ये एस्टिमेशन बेटर हो गया? मैक्सिमम वाला साइज कम कर दिया है, मिनिमम वाला साइज बढ़ा दिया है। सो व्हेन वी, है ना भाई, उसको एक से ज्यादा इंटरवल में अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो एस्टिमेशंस और बेटर हो जाते हैं। ये बात जनता को समझ रही है क्या? एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली रीमन डिड, है ना। रीमन ने ऐसे ही इनफाइनाइट इनफाइनाइट इंटरवल में बात करना चालू कर दी, है ना भाई, ऐसे इनफाइनाइट पार्ट कर दिया उसने और फिर लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा दी। दैट्स व्हाई ही केम टू दैट कि यस, जब इनफाइनाइट पोर्शन अपर लेंगे तो इन रेक्टेंगल के एरिया का सम ओवरऑल एरिया के बराबर हो जाएगा। दिस इज व्हाट ही डिड। ठीक है, सो ओके, ट्रेपेजियम अपन कब यूज कर सकते हैं? व्हेन कॉन्केविटी इज सेम। ओके, एक एक फोटो बना के मैं आपको दिखाता हूँ। यस, अगर कर्व की कॉन्केविटी सेम है तो जैसे ये वाला फोटो अगर मैं लूं, ये ए है, ये पॉइंट बी है। यस, तो इसका एरिया का अगर मेरे को एस्टिमेशन करना है, ये एफ एक्स है, अब ये वाई बराबर एफ एक्स है, सो आई कैन से ए टू बी एफ एक्स डी एक्स छोटा हो जाएगा, है ना। यस यस यस, बी माइनस ए बाई टू इंटू एफ ए प्लस एफ बी, और बड़ा होगा यस, बी माइनस ए इंटू इंटू एफ ऑफ ए। तो यहाँ पे आप देखिए लोअर एंड पे तो मैंने कुछ नहीं किया, बट अपर लिमिट में मैंने क्या किया है, आई हैव यूज्ड एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, है ना भाई, और इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाएगा भाई, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम।
यू सी, ये मैंने वही फॉर्मूला लगाया है। ये समझ में आया क्या? क्या ये आप समझिए रेक्टेंगुलर से बेटर एस्टिमेशन हो जाएगा क्या? यस, ये रेक्टेंगुलर से बेटर एस्टिमेशन हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है क्या जनता को? यस, है ना? सो समटाइम्स वी कैन डू दिस एस्टिमेशन। यस, ठीक है क्या जनता? ये क्लियर हो रहा है क्या पॉइंट, है ना भाई? यस। इसमें सेकंड सिनेरियो भी मैं आपको बना के बता देता हूँ। ये तो तब है जब इसकी कॉन्केविटी कैसी थी, अपवर्ड थी। अगर कॉन्केव डाउन हो, ऐसा हो, तो बताइए लोअर एस्टिमेट बेटर कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ ट्रेपीजियम। ये ए है, ये बी है, ये एफ एक्स है। अगर कॉन्केविटी डाउनवर्ड हो तो लोअर लिमिट हम बेटर कर सकते हैं बी माइन। एक्चुअली मतलब एस्टिमेशन जब अपन कर रहे हैं तो अब ये आइडिया है अपना कि एस्टिमेशन अपन बेटर कर पाए, हाँ भाई, क्लोज रेंज में बता पाए। एक तो कोई बोलेगी 1 से 100 के बीच में, और दूसरा मैं बोलूंगी यार 50 से 51 के बीच में है। हाँ भाई, सेकेंड वाला आदमी काफी पढ़ा लिखा लग रहा है। पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है क्या जनता? हाँ, so here what we are trying to do, we are trying to do better estimation, है ना? तो इस वाले मेथड में अपन थोड़ा बेटर एस्टिमेशन कर पाते हैं। आई थिंक ये आइडियाज तो बहुत सिंपल है ना, बस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होता है कि हमको समझ में नहीं आता है कौन सा काम करना है, बस ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है क्या जनता? ये क्लियर हो रहा है क्या? क्वेश्चंस करेंगे अपन तो आपको और बढ़िया लगेगा। ओके, सो ठीक है, बाकी आइडिया मैं क्वेश्चन के साथ छोड़ दूंगा, है ना? ठीक है, सो ये अपन देखिए। सो मोटा मोटा मैंने आपको आइडिया दे दिया है ना भाई, व्हाट वी विल ट्राई टू डू। हमको कहीं से भी कोई एक एरिया निकाल के उसके एरिया को एस्टिमेट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलो जरा एक एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से चालू होते हैं। इससे आसान तो कोई और हो नहीं सकता। I1 एक इंटीग्रल मैंने लिखा 0 से π/2 साइन पावर 16x dx। कोई बोले मैं तो निकाल दूंगा, मेरे को वॉलीज आता है। भाई अपने पास रखो, है ना? भाई इतना मेहनत कर रहा हूँ लाइफ में, बताइए गाइस। ये मैंने लिखा दो, कौन सा इंटीग्रेशन ज्यादा होएगा, है ना भाई? विच ऑफ टू स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? I1 बड़ा है I2 से, या सेकेंड ऑप्शन I2 बड़ा है I1 से? कहाँ पे बोल रहे हो अमन? पिछले सवाल? ओहो, ये मैंने एरर कर दिया, धन्यवाद। ये b-a/2, टू एक ही बार है भाई, दो बार नहीं, वो प्रिंटिंग एरर हो गया। इधर तो सही है, इधर सही है, धन्यवाद अमन। वो तो रेक्टेंगल ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा रहे थे, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू 1/2। यस, यहाँ पे दो बार नहीं था भाई, एक ही बार था, हाफ। ठीक है क्या? बताइए गाइस। अच्छा मैंने सेम ही लिख दिया क्या? अरे यार, सही में नींद आ रही है मेरे को। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, I1 बड़ा है या I1 छोटा है? कोई तो एक ट्रू होगा, क्या आप देख के बता सकते हैं क्या गाइस? इस आइडिया पे बढ़िया सवाल आए हैं। अभी मैं सीधा फिर अब जेई मेन के क्वेश्चन पे जंप कर जाता हूँ।
यस गाइस, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना भाई? बताइए, साइन पावर 12 और साइन पावर 16 में कौन सी वैल्यू बड़ी होगी 0 से π/2 में? बताइए। ये नंबर तो 0 से 1 के बीच में है, इसकी पावर अगर मैं बड़ी करूंगा तो नंबर छोटा हो जाएगा ना। क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या? y2 ऑब्वियसली बड़ा होगा, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर हुआ क्या जनता को ये? है ना भाई, i2 इज ग्रेटर देन i1। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जनता को इसमें? सिंपल था ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नॉट सो सिंपल क्वेश्चन। कौन सा आइडिया यूज करना, बस ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है ना भाई। सो कभी कभी वो उतना ऑब्वियस नहीं होता, तो मैं आपको मौका देना चाहता हूँ। क्वेश्चंस के थ्रू सीखिए। कहीं पे आपको बहुत ज्यादा थ्योरी व्योरी मिलेगी नहीं इस पोर्शन के लिए ना भाई। कहीं पे नहीं मिलता ये, सवाल भी नहीं मिलते ज्यादा। ये देखिए जरा। बताइएगा इस कौन सा ऑप्शन और कैसे? हाँ, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे। अब एक बात देख सकते हैं, आई का कनेक्ट उन्होंने 2/3 से किया है और जे को उन्होंने कनेक्ट किया है 2 से। ये बात आप देख सकते हैं कि आई का कनेक्शन किससे कर रहे हैं और जे का कनेक्शन किससे कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैंने सीधा ही आपको अच्छा सवाल दे दिया ना। इट्स नाइस प्रॉब्लम है एक्चुअली। मैं तो आपसे समझना चाहूंगा, मैं तो चाहता हूँ आप में से कोई मेरे को इसका आंसर बताए।
सो देखिए ना जनता, मैं ही सॉल्व करता हूँ, ठीक है। साइन एक्स बाई रूट एक्स और कोस एक्स बाई रूट एक्स, और उसने जे को 2 से कनेक्ट किया है। ओके गाइस, हो गया। क्या मैं कह सकता हूँ कोस एक्स 1 से छोटा होगा? हमेशा 0 से 1 में ऐसा होगा। तो कोस एक्स बाई रूट एक्स जरूर छोटा होगा 1 बाई रूट एक्स से। कोई बोले ये आपको कैसे चमक रहा है? क्योंकि मेरे को दिख रहा है ना भाई, कि इसका इंटीग्रेशन 1/2 रूट एक्स होता है। 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 रूट एक्स, 0 से 1। तो ये 2 से छोटा हो जाएगा। सही है क्या गाइस? है ना भाई? तो ऑप्शन आ गया कि जे 2 से छोटा है। तो कौन कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? ये बकवास है, ये बकवास है। जे 2 से छोटा है, ये अपन ने प्रूव कर दिया। सही है क्या जनता? अब आई के बारे में सोचा जाए, साइन एक्स बाई रूट एक्स। यस, बताइए 0 से 1 साइन एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स। ओके, आई है ये। साइन एक्स के बारे में क्या बोल सकते हैं कि साइन एक्स एक्स से छोटा होता है हमेशा। यस, बाई रूट एक्स कर दिया। कोई बोले ये आपके ख्याल में क्यों आ रहा है ना, एक्स ही क्यों आया? क्योंकि मेरे को दिख रहा है रूट एक्स का जब इंटीग्रेशन करूंगा तो एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2 आएगा, तो 2/3 आएगा। समझ पा रहे हैं क्या? आई एम थिंकिंग वन स्टेप फॉरवर्ड एक्चुअली। सही है क्या जनता? यहाँ से बताइए ये किससे छोटा हो जाएगा? बताइए, एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 2/3 आ जाएगा। तो एक 2/3 से छोटा है, दूसरा 2 से छोटा है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सही किया क्या मैंने? कोई एरर तो नहीं किया? समझ में आया क्या जनता को? ये अच्छा क्वेश्चन था ना? तो मेन अब इस क्वेश्चन में ये थॉट था कि हम एस्टिमेशन करें तो कैसे करें। ये मेन थॉट था इस क्वेश्चन का। एक और क्वेश्चन देता हूँ गाइस। आई इफ आई एम राइट, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन केवीपीवाई। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। हाँ, सो आई थिंक मैंने इसको फिर मल्टी करेक्ट बनाया। यस, पहला सवाल। नहीं नहीं, उन्होंने 3 क्वांटिटीज दी। पहला एल जो है वो दिया उन्होंने क्यूब रूट ऑफ 2012 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2013 एंड सो ऑन टू क्यूब रूट ऑफ 3011। एक और क्वांटिटी दी आर, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 2013। आई थिंक 2013 या 14 में एक क्वेश्चन आया था। ये रूट पूरे पे नहीं है, रूट केवल इस पे ही है। प्लस एंड सो ऑन टू क्यूब रूट ऑफ 3012 ऐसा। और एक और इंटीग्रेशन उन्होंने लिखा आई, दैट इज 2012 से 3012 क्यूब रूट ऑफ एक्स डी एक्स ऐसा। सो मैं ऑप्शन बना रहा हूँ ना। यस, आर ग्रेटर देन आई, ऑप्शन बी आर लेस देन आई, ऑप्शन सी एल प्लस आर लेस देन 2i, ऑप्शन डी एल प्लस आर ग्रेटर देन 2i, ऑप्शन ई। मल्टी करेक्ट है, आपको सब देखना है कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है। ई एफ एल लेस देन आई। सो ये आपको अब सोचना है कौन बड़ा है कौन छोटा है क्या है, कैसे करेंगे आप सोचिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दिस इज अ प्रीवियस केपीवाई प्रॉब्लम। उसको थोड़ा बस मैंने ऑप्शन दब देखे हैं, सवाल में एल आर और आई सेम थे, ऑप्शन बस चेंज कर दिए। बहुत पसंद है मुझे ये सवाल। यही के सवाल बोल रहा था।
इसके बाद अपन एक क्वेश्चन करेंगे which was asked in JEE 2012. Very interesting problem. मेरे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मेरे को देख नहीं रहा, देखता हूँ कल होगा। बताइएगा कौन कौन से ऑप्शन सही है। आई थिंक 3 ऑप्शन सही होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। आप ही सोचिए जरा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। कर दूं क्या गाइस मैं सॉल्व, या दूं थोड़ा और समय, बताइए क्या बोलते हैं, करूं मैं सॉल्व। There are very few such problems है ना। If you guys will waste it, वेस्ट हो जाएगा। ओके, वेट कर लेते हैं, 5 मिनट और वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वेट करने में क्या दिक्कत है अपने को।
कुछ नहीं, कुछ डेरिवेटिव वेरिवेटिव नहीं लेना गुप्ता जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस भावनाओं का सवाल है, जनता कैसे कनेक्ट करती है ना। चलिए गाइस देखिए ना जरा, अगर मैं x पावर 1/3 का ग्राफ बनाऊं, ऐसा ही बनता है क्या गाइस? x पावर 1/3 का ग्राफ क्या मैं कह सकता हूं ऐसा ही होगा? यस, नो, टेल मी, ऐसा ही होता है x पावर 1/3 का ग्राफ, है ना भाई? ओके, अब देखिए जरा, अब ग्राफ हमको पूरी दुनिया में तो चाहिए नहीं, तो अपन मान लेते हैं ये ब्रेक किया हुआ है, यहां से चालू करते हैं, कहां से कहां तक चाहिए? 2012 से लेके 3012 तक, ओके, 2012 से लेके 3012 तक, ओके। सो I is actually this area we are looking for, है ना भाई? I is area under this curve, okay. Now guys, प्लीज थिंक अबाउट दिस, इसके बारे में अगर मैं सोचूं, L के बारे में, क्यूब रूट ऑफ 2012, यस, क्यूब रूट ऑफ 2012 इंटू 1 कर देता हूं, 2013 पे मैं ब्रेक मारता हूं, यस, क्यूब रूट ऑफ 2012 इज एक्चुअली एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, क्या मैं कह सकता हूं गाइस? क्यूब रूट ऑफ 2012 इज एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, cube root of 2013 is actually area of this rectangle, cube root of 2014 is actually area of this rectangle. Do you understand this guys? है ना, ये बात समझ में आ रही है क्या? और क्यूब रूट ऑफ 3011 is actually area of this rectangle, yes. So can I say that कि इन सारे एरिया का सम ओवरऑल एरिया से कम ही आएगा, यस। सो ये वाली क्वांटिटी कौन सी है? एल, एल छोटा हो जाएगा आई से, एल छोटा है आई से। हरे राम, क्या ये बात जनता को क्लियर हुई क्या? पहला पॉइंट मेरा क्लियर हुआ क्या, है ना? ये नीचे के रेक्टेंगल्स का एरिया है, इसका एरिया आप देखिए 2012 पे वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 2012 इंटू 1, क्यूब रूट ऑफ 2013 इंटू 1, यस। नाउ अगर आप इस साइड को सोचें, आर को, क्यूब रूट ऑफ 2013 इंटू 1, क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं क्या क्यूब रूट ऑफ 2013 इंटू 1 इसका एरिया है? आप बोलोगे आप आगे काहे नहीं जा रहे हो, नहीं तो लास्ट वाले में दिक्कत हो जाएगा। बताइए, क्यूब रूट ऑफ 3012 इंटू 1 इस रेक्टेंगल का एरिया है, तो क्या मैं कह सकता हूं क्या गाइस कि ये जो रेक्टेंगल का आर रिप्रेजेंट्स व्हाट, ये ऊपर वाले रेक्टेंगल का एरिया है? क्या ये बात जनता समझ रही है क्या कि आर जो है वो इन ऊपर वाले रेक्टेंगल्स का एरिया है, इसका एरिया, इसका एरिया। बताइए, आर बड़ा हो जाएगा आई से कहां तक जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ना भाई? आर जो है, बिल्कुल, है ना भाई, आर जो है वो आई से बड़ा होगा, ऐसा मैं कमेंट कर पा रहा हूँ, ये समझ, ये देखो ना जरा लड़के, यस। लास्ट पॉइंट मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आर अगर मैं सोचने की कोशिश करूं, तो आर जो है 2013, फिर 2014, यहां से लेके 3012 तक, तो ये जो है वो कुछ ऐसे रेक्टेंगल में बनाऊंगा, ऐसे, इनका एरिया है, तो ये एरिया जो है वो कुछ ऐसा आएगा, तो ये एरिया जो है वो उससे ज्यादा होगा कि कम होगा? एक्चुअली दो नाटक कर रहे हैं अपन, एक बार एरिया अपन नीचे रेक्टेंगल बना के देख रहे हैं और एक बार ऊपर देख रहे हैं। क्लियर हुआ क्या अपन, या दिक्कत है? ओके, क्लियर हुआ, ओके, गुड। तो ये समझ में आया जनता को कि आर बड़ा है एल छोटा है, अब एल प्लस आर कैसे बताया जाए?
तो अब देखिए जरा इस कर्व की कॉन्केविटी, बस एक में समझ जाओ, गेम समझ जाओगे, है ना। देखना जरा, मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूं। एक ऐसा रेक्टेंगल बन रहा है छोटा वाला, एक ऐसा बड़ा वाला रेक्टेंगल बन रहा है हर जगह, यस। और कर्व ऐसा है, कॉन्केव डाउन है। तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं गाइस, तो इस ट्रेपीजियम का एरिया L प्लस R/2 आएगा क्या, है ना भाई। इस ट्रेपीजियम का एरिया क्या होएगा, L प्लस R/2। क्या ये I से बड़ा होगा या छोटा होगा, ये I से छोटा होगा ना। छोटा क्यों, क्योंकि ड्यू टू कॉन्केविटी कर्व उसके ऊपर रह जाएगा। समझ में आ रहा है क्या जनता को, है ना। हर जगह यही सेम काम तो मैं आगे करता जाऊंगा। तो L प्लस R छोटा हो जाएगा 2I से। सो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी भी करेक्ट है। क्लियर हुआ क्या जनता, है ना भाई। कॉन्केविटी के लिए डबल डेरिवेटिव काहे लेना भाई, x⁻⁴ का ग्राफ तो हमको बचपन से पता है। यस ध्वनि। हेलो सर। यस बोलो ना। आपने x⁻⁴ का ग्राफ बनाया ना सर, उसका हाँ अंडर द कर्व आपको आई देता है ना हाँ वापिस बोलो। सर। x⁻⁴ का आपने ग्राफ जो बनाया है, हाँ उसका एरिया अंडर द कर्व आपको आई का वैल्यू देगा ना हाँ। सर। तो फिर आपने एल छोटा होगा आई से, वो कैसे आपने बता दिया मुझे नहीं। एल छोटा होगा आई से क्या, लुक एट दिस क्वांटिटी, दिस इज जस्ट नंबर इनटू 1 मान लो, कोई यस। दिक्कत तो नहीं है। तुम सोचो जरा 2012 पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2012 इंटू 2012 पावर 1/3। तो ये वाई वैल्यू ये है, इंटू 1 करूंगा तो इस रेक्टेंगल का एरिया आएगा। यस सर, आ दो, जाएगा। इस रेक्टेंगल का एरिया 2013 पावर 1/3 होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया 2014 पावर 1/3 होगा। तो ऐसे सारे नीचे वाले रेक्टेंगल के एरिया का सम जो है हाँ। वो किसके बराबर आया, एल के बराबर आया। तो एल पक्का आई से छोटा हो गया लड़की। हाँ सर, छोटा हो गया। यस सर, समझा। क्लियर है। थैंक यू वेरी सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समझा क्या जनता, मजा आया आपको इस सवाल में, है ना भाई। बहुत बहुत ही बढ़िया सवाल, एकदम आना ही चाहिए मजा, और क्या। क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना भाई। अभी समझा ना, है ना। बहुत बहुत ही बढ़िया सवाल। तो देखिए कितने कॉन्सेप्ट यूज किए हैं ना, रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट, एरिया अंडर द कर्व, उनको कनेक्ट करना, ट्रेपीजियम बनाना, कॉन्केविटी, सो मेनी कॉन्सेप्ट एट वन पॉइंट। हाँ यही तो बात है खास। चले, ओके, लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम। ये जेई एडवांस का एक सवाल है ना 2012 का। ये आप करिए नेक्स्ट। लास्ट क्वेश्चन क्लियर है ना सबको भाई, दिस पोर्शन आई कंसीडर कि हाँ थोड़ा ज्यादा दिमाग लगता है इस पोर्शन में, कहीं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया हुआ। कहीं आप देखोगे थ्योरी व्योरी मिलेगी नहीं ज्यादा आपको। जिनको भी मेरी किताब पढ़नी है, जीत देवानी वाली पढ़ लेना, नहीं मिलेगा। ये देखिए बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। पता नहीं बुड्ढे कहाँ से ये सब दिमाग लगाते हैं। बहुत मजा आने जा रहा है आपको इस सवाल में। आप करिए, मैं एक और बहुत बढ़िया सवाल लेके आता हूँ आपके लिए।
ओके गाइस, दिस क्वेश्चन इज मल्टी करेक्ट। तो जनता को एक आध ऑप्शन मिल जाएगा, जनता चिल हो जाएगी। मल्टी करेक्ट है ये। अब आगे बढ़िए जीवन में। थोड़ी देर की खुशी अच्छी बात है, जी, खुश रहना। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है इस सवाल में। अब देख लीजिए भाई साहब। आराम से देखिएगा। इफ आई एम राइट तो शायद तीन ऑप्शन सही है, अगर मेरे को सही सही याद है तो। कर दूं क्या मैं जनता? ओके, सो देखिए ऑप्शन ए और बी थोड़े सिंपल लग रहे हैं, इन पे आ जाते हैं पहले। ओके, रुक जाते हैं भाई, अमन बुरा मान गया। यस, कोई दिक्कत नहीं, रुक जाते हैं।
ठीक है भाई, तो देखो जरा, पहले तो e पावर माइनस एक्स स्क्वायर का अगर आप ग्राफ का थोड़ा सा आइडिया ले, तो इसका y बराबर, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा e पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स, मतलब x जब पॉजिटिव है ये डिक्रीजिंग होगा, जीरो पे वैल्यू वन है, यस, वन पे वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वन बाई ई आएगी, ऐसा कुछ ग्राफ है। कॉन्केविटी भी आप देख सकते हैं, बट दिस इज व्हाट आई फील कि कॉन्केविटी अपवर्ड हो गया ना, ये तो फीलिंग है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा गाइस, पहला स्टेप ये है ना। तो एरिया वन बाई ई से बड़ा होगा, ये तो सबको दिख गया है ना भाई। कैसे? लोअर एस्टिमेट, इस वाले रेक्टेंगल से ज्यादा होगा तो ये पक्का इससे ज्यादा हो गया, ये सही है क्या जनता, है ना भाई? पहला पहला आंसर सही है, ये सबको ठीक लग रहा है ना भाई, क्योंकि ये लोअर बाउंड अपन ने कर दिया है ना भाई। तो यस, एस विल बी ग्रेटर देन, यस, लोअर एम इंटू बी माइनस ए, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ये हमेशा बड़ा आ जाएगा। एम इज वन बाई ई इंटू बी माइनस ए इज वन माइनस जीरो, तो ये वन बाई ई से बड़ा होगा। ये ऑप्शन क्लियर हुआ क्या जनता? पहला ऑप्शन बहुत आसान है, ठीक है। ओके, अब वन माइनस वन बाई ई देख के मेरे को थोड़ा ख्याल तो आ रहा है, यस, बताइए, अगर मैं जीरो से वन में बात करूं, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स में, जीरो से वन के बीच में, चलिए यहां से चालू कर लेते हैं। एक्स बड़ा होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर छोटा हो, बड़ा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर छोटा होगा एक्स से, तो साइन उल्टा हो जाएगा। और ई पावर इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अपन कह सकते हैं इसका जो एरिया है ना, इसका जो एरिया है वो इसके एरिया से जरूर बड़ा होगा। और ये आई थिंक अपन इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, ये s बड़ा हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन e पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, तो वन रखने पे कितना आ जाएगा गाइस? वन रखने पे आ जाएगा माइनस वन बाई, माइनस जीरो रखने पे आ जाएगा माइनस वन, तो ये बड़ा होगा वन माइनस वन बाई ई से। ऑप्शन बी भी करेक्ट है, सही है क्या? ए और बी क्लियर हुए हो क्या? क्लियर हुए क्या जनता को? तो सी और डी पे आ जाए, ठीक है। अब मेरे को लगता है डी बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। आप बोलेंगे कैसे, है ना? यस, कैसे अनुष्का? हाथ उठाओ जरा, लड़की, यस बोलो। सर मतलब वन बाई ई, अगर हम लोग ने y इक्वल टू वन बाई का लाइन बनाया, ये वाला, यस सर, तो उसके ऊपर वाला पोर्शन वन माइनस वन बाई का ही होगा ना, मतलब ऊपर वाला रेक्टेंगल। ये वाला एरिया, ये वाला, यस सर। हाँ, तो ये एरिया इससे बड़ा होगा, ऐसा कैसे? बाई व्हाट लॉजिक? ऐसे ही लग रहा है। सॉरी सॉरी सर, वो लग रहा था मुझे, सॉरी। मैथ्स में हम लग रहे हैं से नहीं जाते हैं ना भाई, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, यस, सही तो है पर हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। नाउ यू लुक एट दिस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नाउ ये वाला ऑप्शन अगर देखें तो यस, मैं ऑप्शन डी पे बात करता हूँ ना, वन बाई रूट ई, वन बाई रूट ई ये वैल्यू कब आएगी गाइस? वन बाई रूट ई, है ना, जब एक्स स्क्वायर हाफ होगा, एक्स वन बाई रूट टू होगा, तो वन बाई रूट टू पे ब्रेक करना है अपने को। इनफैक्ट ये नंबर हिंट दे रहा है अपने को कि वन बाई रूट टू पे ब्रेक कर लो, कर लिया, बताइए।
अब इस रेक्टेंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया सोचते हैं, बताइए यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। ये वैल्यू हो जाएगी इस पॉइंट पे y वैल्यू इज, सॉरी छोटा करना है, ओके तो ये ऊपर वाला एरिया ले लेते हैं गाइस, ये वाला ऊपर वाले दो रेक्टेंगल का एरिया ले लो, सॉरी इस पे वैल्यू 1 है इनटू ये वैल्यू 1/√2, तो इसका एरिया 1/√2 हो जाएगा। और इसका एरिया सोचो तो ये वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पे y कोऑर्डिनेट e पावर 1/√2, यस, और सॉरी e पावर -1/2, तो 1/√e, और ये वैल्यू आप सोचेंगे तो 1 - 1/√2 है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया ये है क्या, ये बाद वाले रेक्टेंगल का एरिया है और ये पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया है, यस, तो ये पक्का इससे छोटा होगा। समझ में आया क्या जनता को ऑप्शन डी क्यों करेक्ट है? बहुत ही इंटरेस्टिंग काम था ये, ब्रेक करना था। कहाँ पे ब्रेक करना था उसका हिंट सवाल में लिखा था, 1/√2 पे ब्रेक करो, ठीक है, यस। नाउ हाउ टू थिंक अबाउट दिस, सी गलत है सही है ये कैसे डिसाइड करें? सी कैसे गलत है सही है कैसे बताएं? सी सही है गलत है ये कैसे बोले हैं? सी इज ट्रेपेजियम फॉर हाफ एंड जीरो, पर हाफ में ये वैल्यू नहीं आती ना यार, ओके वैसे करके देख लेते हैं, यस। ये बोल रहा है कि ट्रेपेजियम ले लें, हाफ पे, ऐसा ही बोल रहे हो क्या? तो हाफ पे वैल्यू e पावर -1/4 आ जाएगी अभिनव, समझ पा रहे हो क्या? 1/4 देख के फील तो मेरे को भी वही आ रहा है। ये सी कैसे दिखाएं गलत है, ये भी दिखाना तो पड़ेगा सही है कि गलत है। आंसर इससे बड़ा दिखा दें तो मतलब अपना काम हो जाएगा। ये सही बोल रहे हो गुप्ता जी, यस। तो e पावर -x² के साथ ट्रेपेजियम दिखा सकते हैं। एक मिनट रुकिएगा, e पावर -x का ग्राफ अगर अपन सोचें इसके रेस्पेक्ट में,
e पावर माइनस एक्स का ग्राफ जो है वो ऐसा ही कुछ होगा। यस, e पावर माइनस एक्स का ग्राफ, और ये वैल्यू 1/4, सॉरी हाफ पे वैल्यू देखें, और ये 0 देखें, सॉरी 0 पे वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ये पॉइंट पे वैल्यू आ जाएगी e पावर रूट ई 1/√e, यस e पावर माइनस हाफ, और ये वैल्यू है 1, तो ये एरिया आ जाएगा 1/4 into 1 is actually area of this trapezium plus area of this trapezium. So 1/4 into, yes, one plus 1/√e plus 1/√e plus 1/e, ऐसा आएगा यार, ट्रेपीजियम से तो नहीं होगा, ट्रायंगल से कर ले क्या? इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा बताइएगा इसे? यस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू हाफ इंटू 1 प्लस हाफ इंटू हाफ इंटू, यस ये सही है। इस रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल का एरिया का सम ये आ रहा है, तो एस इससे तो बड़ा होगा, कैसे कह सकते हैं कि इससे बड़ा होगा? फॉर श्योर छोटा बोला है, तो यस e पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ इसके ऊपर होता है गाइस, है ना भाई, ये अपन ने दिखा दिया, e पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ इसके ऊपर होता है, और ये एरिया जो है ये कुछ ऐसा आ रहा है ना, तो ये एरिया पक्का जो है इससे तो बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। क्लियर हुआ क्या जनता को? यस, वेरी गुड अमन। क्लियर हुआ क्या जनता को? ये वाला एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का सम है, और e पावर एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो e पावर एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो इसके भी ऊपर होगा, तो अगर e पावर माइनस एक्स का एरिया भी उससे बड़ा है तो e पावर एक्स स्क्वायर का पक्का उससे बड़ा ही होगा, मतलब ये उन्होंने बकवास किया है। बहुत ही बढ़िया है ना, चारों ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, है ना, कैसे उन्होंने ऑप्शन बनाए ये बात आप देख पा रहे हैं क्या? बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्चुअली। सो आई होप इसमें और मजा आया होगा जनता को, ठीक है। क्लियर हुआ जनता को? कोई डाउट किसी को लग रहा हो? यस नुपुर, पूछो लड़की, आओ माइक पे आओ तुम, बोलो लड़की। लास्ट वाला नहीं समझा। देखो अपन ये बात कर सकते हैं e पावर माइनस एक्स स्क्वायर और e पावर एक्स के ग्राफ के बारे में क्या बोल सकते हैं अपन, कि e पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ e पावर माइनस एक्स के ग्राफ के ऊपर है, ये कह सकते हैं पहली बात अपन, यस है ना। सेकंड बात अपन ने ये की, ये जो एरिया था अपन ने आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे हाफ पे मैंने ब्रेक किया e पावर माइनस एक्स के ग्राफ में, तो ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ, और ये लेंथ 1 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1/4 into 1, और ये वाला रेक्टेंगल सोचा आगे, सॉरी ये वाला ट्राइंगल, इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 1/√e, यस। तो क्या मैं कह सकता हूं इसका एरिया e पावर माइनस एक्स का एरिया इससे बड़ा होगा, तो इसका एरिया तो 100% इससे बड़ा ही होगा ना, क्योंकि ये तो e पावर माइनस एक्स के ऊपर है। यस सर। अभी क्लियर हुआ क्या लड़की? यस सर। तो आई होप ये गाइस क्लियर हो। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे पास है, हाँ यार कर पाएंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो बस गाइस ये चैप्टर खत्म हो गया अपना,
मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ आपके साथ। एक जेई का और बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं ढूंढ के लाता हूँ, 2016 में पूछा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये प्रूव करिए वैल्यू बड़ी होगी 2 इंटू रूट, ये प्रूव करिए जरा, ये वैल्यू बड़ी, इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते ना, किसी को नहीं आता इसका इंटीग्रेशन। ये प्रूव करिए कि ये वैल्यू 2√11 से बड़ी होगी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे काफी बकवास की जा सकती है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, है ना, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, बट आई थिंक मैं उस डायरेक्शन में जाना नहीं चाहता। जबरदस्ती क्यों ही करें इतनी बकवास में। हो गया अनुष्का ये तुम्हारा? कितने लोगों का हो गया ये? अनुष्का बोल रही है उसका हो गया। Okay.
सो एक्स क्यूब प्लस रूट 11 देख के आपको समझ में आ रहा होगा 2 पे ये वैल्यू है ना. सो हाउ टू कनेक्ट इट टू वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2. ओके, सो ये तो दिख रहा होगा जनता को. थोड़ा इसके ग्राफ के बारे में सोचा जाए. बताइए, एक्स क्यूब प्लस 3 के ग्राफ का रफ एस्टिमेट लें तो 1 पे वैल्यू कुछ 1 पे वैल्यू 2 होगी और 3 पे वैल्यू कुछ 27 रूट 30 होगी. कॉन्केविटी बताइए, अपवर्ड या डाउनवर्ड. कॉन्केव कैसा होगा गाइस? कॉन्केविटी कैसी होगी? अपवर्ड. डेरिवेटिव करके देख सकते हैं आप. वैसे x की इफेक्टिव पावर देखें तो 3/2 है ना भाई. अगर x की पावर 3/2 है तो इसका मतलब कॉन्केव अपवर्ड होगा. पावर 1 से छोटी होती है तो कॉन्केविटी डाउन होती, नहीं तो अप होगी. यस, सो फार सो गुड गाइस. ओके, सो बताइए जरा, ये वैल्यू अपने को करनी है. okay. 2 रूट 11 देख के समझ में आ रहा है यहाँ पे वैल्यू है. दिस वैल्यू इज रूट 11. यस, 2 पे वैल्यू. 2 रूट 11 से बड़ा है ऐसा हम क्यों कह पाएंगे? नो, ऐसा नहीं बोल सकते. अब तो मैथ्स को ऐसे मजाक बना रहे हैं क्या? 2x 4x into x cube plus 3. यस गाइस, देखिए जरा, थोड़ा अजीब है बट सही है. मैंने इस पॉइंट से एक टेंजेंट बनाई काइंड ऑफ. ठीक है, पॉइंट 2 पे एक टेंजेंट बनाई. अगर ये कर्व कॉनकेव अपवर्ड है तो टेंजेंट उसके नीचे रहेगी, है ना भाई. तो बताइए, ये जो ट्रेपीजियम है इसका एरिया, ये मैं P मान लेता हूँ, ये Q मान लेता हूँ, और ये अपने को पता है. सो क्या मैं कह सकता हूँ इसका एरिया विल बी ग्रेटर देन 3 - 1/2 into P plus Q.
ठीक है क्या? And can I say that guys, the P plus Q is equal to 2 root 11? How come this? ये जो मिड पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन होती है इन दोनों के सम का एवरेज होता है, पता है क्या आपको? ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, so we will get it is greater than 2 root 11. समझा क्या? बहुत ही अजीब काम कर दिया अपन ने लाइफ में, बट सही तो है। समझा क्या? मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ की और बोला कि इस टेंजेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो जो ट्रेपीजियम बनेगा ना, इसका एरिया जो है वो इससे क्या होगा, ये वैल्यू इससे बड़ी होगी। यस, और ये ट्रेपीजियम का एरिया मैंने निकाल के बता दिया, क्योंकि P plus Q 2 root 11 है। सही है ना? तो काफी इंटरेस्टिंग सा थॉट था ये, इंस्पायर्ड बाय ये जेई प्रॉब्लम है ना। जेई ने आई थिंक सिमिलर एक क्वेश्चन पूछा, तो आई थिंक देख के अच्छा तो लगा होगा। तो ऐसा कर तो सकते थे हम, कर नहीं पाए होंगे, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। समझा सबको ना? रूट 11 एक्चुअली मेरे को हिंट दे रहा था कि यार 2 पे वैल्यू रूट 11 है, उससे कुछ कनेक्ट करो ना। तो उसी चक्कर में हमारी लाइफ में हमने ये काम किया। ठीक है जनता, यस, तो यहीं खत्म कर देते हैं और क्या, क्यों और परेशान किया जाए आपको। तो दिस चैप्टर इज ओवर फ्रॉम माय साइड। नई अगली वीक में ही अपना, अगले वीक में नेक्स्ट लेक्चर है अपना, सो वी विल स्टार्ट विद एसओटी। आप कर लीजिए चैप्टर के क्वेश्चन, फिर डिस्कशन कर लेंगे। बस अब काउंट डाउन वही बैकवर्ड चालू हुआ है, 3 चैप्टर बचे अपने, एसओटी एंड एरिया एंड डिफरेंशियल। कितने लेक्चर चाहिए मेरे को? एट मैक्स 6 लेक्चर में अपन सिलेबस खत्म करेंगे। अब से आगे 6 लेक्चर और चाहिए, दैट्स इट। आई थिंक मैंने सुजीत सर से बात की थी, वो भी बोल रहे थे उनको भी 5-6 लेक्चर, 4-5 लेक्चर चाहिए। आई थिंक 2 इस वीक में लग गए, तो उनको 4 और चाहिए। तो मैथ तो अपना सेट हो गया। कोई और कुछ पूछना चाहता है? जल्दी खत्म हो गया, नया चैप्टर चालू करने का मेरा मन नहीं है अब। कुछ पूछना हो किसी को तो पूछ के खत्म करिए, कोई डाउट आउट हो किसी को तो कर सकते हैं। नहीं डन करें। जे एडवांस का पेपर मैंने देखा ही नहीं श्रेयान, मेरे को अमन ने ही भेजा था, बट आई वंट गॉन थ्रू इट। आई थिंक पेपर, मेरे को बच्चों से बात हुई तो बच्चों ने बोला था सर पेपर 1 इजी था, पेपर 2 में थोड़ा लेंदी हो रहा था, ऐसा बच्चों ने मुझे बोला। यस, बोलो झूठ। सर वो P plus Q equals 2 root 11 बस एक और बार समझा था मैंने। ये कैसे होगा? हाँ हाँ सर। ओके ओके ओके, ये प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी है कभी बचपन में, कि अगर एक ट्रेपीजियम को, कोई भी एक ट्रेपीजियम मैंने अगर बनाया, तो ये मिड पॉइंट से जो ये लाइन पास होती है, लेट्स से ये लेंथ x है, ये y है, ये z है, तो ट्वाइस ऑफ z बराबर x प्लस y होता है। पढ़ा ये आपने श्रेयान? सॉरी झूठ, नहीं? हाँ ना, नहीं तो बोल दो, मैं प्रूव कर दूंगा, कुछ ऐसा है नहीं। नहीं सर। नहीं पढ़ा? ओके, सो दिस कैन बी डन यूजिंग व्हाट, सिमिलर ट्रायंगल। देखो जरा, सिमिलर ट्रायंगल से करें या कोई और आइडिया यूज करें? कैसे प्रूफ लिखें इसका? बीच में है, तो ये लेंथ p है, तो ये भी p है, ये अपन q मान लेते हैं। ओके,
सो सिमिलैरिटी यूज करते हैं, बताओ कैन आई से दैट x बाई क्यू इज सेम एज z अपॉन p प्लस q इज सेम एज y अपॉन q प्लस 2p, राइट? Yes, sir. सो अब अपने को दिखाना है, बस सबको k के टर्म में लिख दो। तो बताओ ट्वाइस ऑफ z कितना हो जाएगा, k इंटू पी प्लस क्यू इंटू 2 RHS, सोचो जरा क्या आ जाएगा, x प्लस वाई कितना हो जाएगा बताओ, q प्लस 2p इंटू k। देखो LHS बराबर RHS आया क्या, Yes, है sir. ना? दिस इज हाँ. सिमिलैरिटी। और देखो और मेरे को अब तो बहुत कुछ चमक रहा है जीवन में, देख लड़के, ये x है ऐसे, यस, क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे? So this length will be z minus x, and what will be this length? Z minus, sorry, y minus z। क्या ये और ये बराबर बोल सकता हूं मैं, है ना भाई? क्योंकि ये लेंथ सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल आई विल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। So y minus z is same as z minus x. So y plus x बराबर twice of z. Yes, it is even simpler. क्लियर हुआ क्या झूठ? हाँ सर, थैंक यू सर. ये आई थिंक 10th तक बच्चों को बताते हैं ये रिजल्ट, नहीं क्या? हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, नो प्रॉब्लम। तो चलिए, इसी बहाने मैंने आपको एक बढ़िया रिजल्ट बता दिया, बचपन में जो आना चाहिए था आपको। पुराने स्टूडेंट का ये समन, आई हैड अ वर्ड, है ना भाई? आई ट्राई जितना, अब तो मुझे लगता है कि हाँ किसी बच्चे को कभी भी बुला सकते हैं, सो बुलाते हैं। आई वाज थिंकिंग अबाउट कॉलिंग अ स्टूडेंट फ्रॉम अपने मानपड़ा सेंटर से, एक बच्चा है अभी जेई लिखा है उसने, हिज स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, काफी अप्स एंड डाउन्स है उसकी लाइफ में, सो आई थिंक ही विल बी एबल टू मोटिवेट यू गाइस, है ना? सो मैंने उससे बात की थी, उसने बोला सर जेई हो जाए उसके बाद मिलते हैं। मैंने कहा यस, नो प्रॉब्लम। मैंने ही बोला था उसको कि जेई लिखते हैं फिर बात करते हैं सबसे। यस, सो आई थिंक विल मीट हिम, मैं उससे बात कर लेता हूँ कब वो कंफर्टेबल है। ठीक है जनता, हिज नेम इज मोनिश, यस मोनिश। सो मोनिश को बुलाएंगे एंड आई थिंक देखते हैं किसी एक बच्चे को और बुला लेते हैं, थोड़ा पुराना। धनंजय से मिले आप लोग फ्रॉम IIT बॉम्बे? यस नो बताइए जरा। नो, ओके ओके। वेदांत, वेदांत से मिलेंगे आप लोग फ्रॉम IIT बॉम्बे? नहीं, वेदांत से नहीं। ओके चलिए, तो दो लोगों को रख लेते हैं, बच्चों के लिए भी आसान हो, है ना? सो I'll ट्राई टू कॉल टू ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना? तो उनके लिए भी आसान रहेगा। एक लड़का परेशान हो जाएगा बोलते बोलते, फिर मेरे को ही सपोर्ट करना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता वैसा हो। ठीक है, चलिए तो करते हैं, अब तो ओपन कर सकते हैं कभी भी, है ना? तो मैं सैटरडे को चलेगा क्या? नहीं, आम बिजी, सैटरडे को मैं बिजी हूँ, संडे को भी मैं बिजी हूँ। देखते हैं, मैं अभी कुछ बोल नहीं रहा, मैं आपको ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, है ना भाई? यस, तो ठीक है, एम्प्टी है वीकेंड पे, तो ठीक है वीकेंड के बाद रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एम्प्टी दे दो आप, उसके बाद रख लेते हैं, ठीक है? ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में।